हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइट स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमने फिजिक्स के दो चैप्टर पढ़े हैं। एक पढ़ा था हमने लाइट, एक चैप्टर पढ़ा था भाई हमने लाइट, सॉरी, और दूसरा पढ़ा था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। दोनों कंप्लीट हो गए, दोनों की बुक एक्सरसाइजेज हो गई, सारी चीज़ें हो गई, हम पढ़ चुके हैं। लाइट क्या थी, लाइट के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये बहुत अ, अच्छा चैप्टर आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। वैसे तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन अगर हम 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक कंट्रोवर्शियल चैप्टर होता है। मतलब कि इसमें कंट्रोवर्सी रहती है कि हाफ ईयरली में आएगा नहीं आएगा। अब सबके हाफ ईयरली एग्जाम तो हो गए मोस्टली, लेकिन फिर भी हमने इसकी जो पढ़ाई करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए है? क्योंकि ये लगभग इसके जैसा वेटेज रखता है। जितना आपका लाइट रखता है उतना ही ये रखता है। दोनों सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो चैप्टर है फर्स्ट से रिलेट करेगा सेकंड, है ना। लाइट पढ़ा था, फिर लाइट के जैसे हमने पढ़ा था मिरर, लेंसेज वगैरह सारी चीज़ें आई थी। ह्यूमन आई वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ, पढ़ा था रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ा था, सारी चीज़ें पढ़ी थी, है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था। बहुत सारे मतलब कंडीशन थी जो हमें पढ़नी थी। और रेयर मीडियम पढ़ना था, डेंसर मीडियम पढ़ना था, ये सारे मीडियम वगैरह हमने सब पढ़े थे। किसमें? ह्यूमन आई में पढ़े थे। ठीक है। अब हमारा चैप्टर क्या था? इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं अगर इस चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर और फोर्थ चैप्टर दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। मतलब थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर। ठीक है भाई। अगर किसी भी स्टूडेंट को फिजिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा समझने वाला चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, जो होता है वो है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी हम बात करेंगे, सारी चीजें करेंगे अभी। ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा? सबसे पहला टॉपिक है भाई चार्ज, है ना। तो सब चार्ज हो जाए, चार्ज होकर पढ़ना है चैप्टर। दूसरा टॉपिक क्या है भाई हमारा? इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमारा चैप्टर का ही नाम है इलेक्ट्रिसिटी, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, उससे हमें क्या मिलता है। जैसे हमारे घर में लाइट आती है ना, हम फैन में बैठे हैं या मैं रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ, बोर्ड हमारा चल रहा है, वो सारी चीज़ें हमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रही है। ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक करंट, है ना। छू के देखो तार, पता आएगा कितना करंट लगता है ना, मजा आएगा आपको। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। गाना सुना आपने, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे लगेंगे, इसमें ही लगेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में आप ये चीज़ें पढ़ोगे। ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है भाई सर्किट। सर्किट क्या है, सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। शायद यहाँ तक हम एक ही लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा आता है ओम्स लॉ। हो सकता है हम इसमें ओम्स लॉ भी कवर कर लें, हम पूरा भी कवर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी देखेंगे। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे सारी चीज़ें। क्या रेजिस्टेंस के क्या बेनिफिट हैं और क्या उससे हमें हार्मफुल चीज़ें होती हैं, मतलब नुकसान होते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को दो तरह से जोड़ा जाता है, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। ठीक है भाई। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप किसी और बुक की बात करें तो आपके पास जो प्राइवेट बुक होती हैं उनमें चैप्टर होता है एक इलेक्ट्रिक करंट, और बच्चों दूसरा चैप्टर आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के नाम से चैप्टर नहीं होता, पहले चैप्टर इसी तरह से होते थे। एक इलेक्ट्रिक करंट होता था और एक होता था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह से होते थे जो प्राइवेट बुक्स होती थी। फिर एनसीईआरटी में आ गए हमारे 4 ही चैप्टर रह गए, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी में ही दोनों चीज़ें कवर करनी है। इलेक्ट्रिक करंट भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह ये सारे करंट में आ जाते थे, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर, है ना। हमारे घर में जो लाइट आती है हम उसका बिल कैसे देते हैं, है ना। हमारा मीटर कैसे रीडिंग पकड़ता है, वो सारी चीज़ें हमारी आती हैं किसमें? इलेक्ट्रिक पावर में। चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? ये फिजिक्स की एक ब्रांच होती है। ठीक है, फिजिक्स की एक ब्रांच है ना। जैसे ब्रांच हमारी हमने पढ़ी लाइट, लाइट हमारी ब्रांच थी, मैंने बताया ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हमारे पास दो ऑप्टिक होती हैं, रे ऑप्टिक और वेव ऑप्टिक, है ना। तो ये सारी हमारी ऑप्टिक्स की के पार्ट थे। लेकिन ऐसे ही हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी पार्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का नहीं है, इलेक्ट्रोडायनामिक का है वैसे तो। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, ब्रांच होती है। लिखने का रीजन क्या है मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स
इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस, इसमें हम पढ़ने वाले हैं चार्ज के बारे में जब वो कहाँ होगा, रेस्ट पर होगा। चार्ज में बताऊंगा अभी क्या होता है चार्ज, है ना, लेकिन फिलहाल हमें क्या पढ़ना है, चार्ज रुका हुआ है, चल नहीं रहा। अगर रुका हुआ है तो क्या है हमारा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में सबसे पहले बताने वाले थे थेल्स, सॉरी थेल्स है भैया, सबसे पहले बताने वाले थे थेल्स, ठीक है। थेल्स ने बताया था कि क्या है, ब्रांच है फिजिक्स की, और ये लगभग अब से 26 to 2700 एगो ईयर्स एगो की बात है, मतलब इतने साल पुरानी बातें हैं, है ना। ये आदिवासी टाइप लोग होते थे ना, हा हा हु, उनमें से थे थेल्स। तो थेल्स ने बताया था कि ये एक ब्रांच है। अब आपने सभी ने थेल्स का तो नाम नहीं सुना होगा अभी, क्योंकि अभी आप छोटे हैं। आपने सुना होगा पाइथागोरस का नाम, तो मतलब ये उसी टाइम के मान के चलो, पाइथागोरस इनके शागिर्द थे, थेल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक बार क्या हुआ, थेल्स जा रहे थे, थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। पहले क्या होता था, जो मतलब बताया मैंने, आदिवासी टाइप लोग थे, तो क्या की कैट स्किन पहनते थे। क्या पहनते थे भाई, कैट स्किन। कैट स्किन क्या होती है, जानवरों की खाल होती है ना। ये नहीं कैट स्किन समझने के लिए सुन के मत समझ लेना कि बिल्ली की खाल पहन रखी थी, जानवरों की खाल को कैट स्किन बोलते हैं। कोई भी एक एनिमल है उसकी खाल पहले पहन लेते थे, पता होगा आपको, वो पहन रखी थी। तो ये जंगल से जा रहे थे या कहीं से भी जा रहे थे, ये टकरा गए किससे, एम्बर से। अब बच्चों एम्बर क्या है, ये एक नई चीज़ है। एम्बर आप गूगल करके देख लें तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं भी दिखाऊंगा आपको एम्बर क्या होता है, ठीक है। एम्बर एक सब्सटेंस होता है, येलो कलर का, येलो सब्सटेंस होता है, जिसमें इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है काफ़ी ज़्यादा कि एम्बर क्या है। इसमें क्या होता है अंदर, देखो अभी मैं दिखाई देता हूँ, एक मॉस्किटो टाइप मिलेगा आपको, ये रहा, ठीक है। देखो ये एम्बर है, ये मॉस्किटो टाइप दिख रहा होगा आपको, ठीक है भाई, तो एम्बर है। एम्बर के अंदर क्या था, मतलब कि इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी हिस्ट्री के बारे में बात ऐसे थी कि जैसे जब हमने सुना है डायनासोर थे, तो डायनासोर के टाइम में उल्का का पिंड गिरा था, ठीक है। और उसने हमारे जो अर्थ के डायनासोर वगैरह थे उनको सबको खत्म कर दिया। तो उस टाइम में ऐसा माना जाता है कि किसी गोंद के पेड़ पर बैठा हुआ था कोई मच्छर, और वो ऐसा बन गया, इस तरह से बताते हैं, मतलब इसकी हिस्ट्री कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसमें कुछ हम नहीं कह सकते, ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि वो कैट स्किन और एम्बर टकराए, तो क्या हुआ, उन्होंने एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट किया। जैसे वो आगे चले तो जो उनकी कैट स्किन थी वो एम्बर की तरफ अट्रैक्ट होने लगी, ठीक है भाई। इन दोनों के बीच में क्या आया, अट्रैक्शन आया। अट्रैक्शन आने के बाद उन्होंने क्या देखा, उन्होंने लगा कि हाँ कुछ है, इसके अंदर कुछ होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम में इतना ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं थे, टेक्नोलॉजी कम थी, अब तो हमारे पास काफ़ी टेक्नोलॉजी है। फिर अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, लगभग सन 1800 की बात कर रहे हैं, 1800 कुछ था, कंफर्म मेरे भी याद नहीं है, मेरी हिस्ट्री थोड़ी वीक है, ठीक है। तो हमारे साइंटिस्ट थे चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम, कूलाम के नाम से लोग जानते हैं इनको। कूलाम ने इसके ऊपर स्टडी की, स्टडी करने के बारे में बाद में हमें बताया कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। और उससे हमें पता चलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ब्रांच होती है जिसमें चार्ज जो है वो रेस्ट पर है, जिसके बारे में इन्होंने बताया था कि इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों किया था, ठीक है। पहले बताने वाले थे थेल्स कि इनके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है, उसके बाद उसकी कंप्लीट थ्योरी देने वाले कौन थे, कूलाम थे, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। हमारी दूसरी ब्रांच आती है इलेक्ट्रोडायनामिक। मैंने बताया जैसे आपको, इसमें हमें पढ़ना है चार्ज कहाँ पर है, रेस्ट पर है। इसमें हमारा जो चार्ज होगा वो होगा मोशन में, सिर्फ डायरेक्ट में बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एट मोशन, जिसमें हमारा जो चार्ज होगा वो कहाँ होगा भाई, मोशन में होगा। ये भी क्या है, एक फिजिक्स की ब्रांच है। बहुत सारी ब्रांचेस के बारे में आप पढ़ने वाले हैं इन फ्यूचर, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए चार्ज के बारे में कहाँ पढ़ेंगे भाई, रेस्ट पर पढ़ेंगे, सॉरी मोशन में पढ़ेंगे। इसकी थ्योरी देने वाले थे एम्पियर, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले भी हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी एसआई यूनिट भी एम्पियर होती है, ठीक है। 11th क्लास में पढ़ते हैं मोस्टली, हम 10th में भी पढ़ेंगे। बात करते हैं चार्ज क्या है। मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। जैसे मैं हूं, मेरी भी एक प्रॉपर्टी चार्ज है।
किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिससे वो किसी अदर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, सिंपल। ठीक है, या तो करेगा अट्रैक्ट, ATTRACT अट्रैक्ट, या करेगा रिपेल। ठीक है, या तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा उसके बीच में या अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, किसी अदर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट करेगा या उसको रिपेल करेगा, उसको कहते हैं भाई चार्ज। ठीक है, समझ आई इतनी बात? आई होप सभी को समझ आई होगी। चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से वो किसी अदर ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। चलिए पढ़ लेते हैं जरा। द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर दैट गिव्स अ फोर्स ऑफ exposed to an electromagnetic field is called electric charge। काफी टफ है, तो थोड़ा इजी लैंग्वेज में मैं लिख देता हूँ सेकंड डेफिनेशन। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी of any object that influences the attraction force or repulsive force। ठीक है भाई, बोल सकते हैं हम इसे। चार्ज प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो क्या करती है, अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, रिपल्सिव फोर्स लगाती है। अब आपको एक चीज समझनी है, ये लगाती है अपनी फील्ड में। अब फील्ड क्या है हम आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, विजुअलाइज कराने की कोशिश करेंगे थोड़ा कि आप समझ सके। ठीक है भाई, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा किसी चार्ज की, तो वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या उसको रिपेल करेगा। कब अट्रैक्ट करेगा कब रिपेल करेगा ये भी मैं सारी चीजें बताऊंगा। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, या तो स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है भाई, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, पढ़ा कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। ठीक है भाई, चलिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं। चार्ज के दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। चार्ज के बारे में बताने वाले देखो ये सेम सेम से लग रहे होंगे ना, ये वाले भैया गुलाम और ये गुलाम। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि चार्ज होता क्या है, और इसकी अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट भी गुलाम ही होती है। ठीक है भाई, क्या होती है इसकी एसआई यूनिट? गुलाम होती है। अगर मैं इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करूं, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फ्रैंकलिन। ठीक है भाई, अगर मैं इसकी लार्जेस्ट यूनिट की बात करूं, लार्जेस्ट यूनिट होती है फैराडे। अब ये सोच रहे होंगे इतनी सारी क्यों बता दी, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, आप चेक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसआई यूनिट या यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है भाई, ये एसआई तो गुलामी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ चार्ज, तो हमें पता होना चाहिए गुलाम भी होती है, फ्रैंकलिन भी होती है, फैराडे भी होती है। ठीक है, माइक्रो गुलाम, मिनी गुलाम, वो तो बात अलग हो गई। इतनी बात समझ आई? आई होप सभी को आई होगी। फिर से मैं बता देता हूँ क्या है चार्ज। फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल प्रॉपर्टी या किसी भी ऑब्जेक्ट की खाली प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय विच इट इन्फ्लुएंसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन टू अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर क्या करेगा, या तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, जिस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से लगाएगा उसको कहेंगे चार्ज। समझ आई भाई बात? चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने बताया हम आपको बताने वाले हैं होता क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं, स्लाइड ऐड कर लेते हैं। सपोज दैट ये कोई चार्ज है, क्यों मैंने सपोज करने के लिए बोला, इसीलिए क्योंकि ये 10th का टॉपिक एक तरह से कह सकते हो कि नहीं है, ओहो सॉरी, लेकिन फिर भी हम थोड़ी कोशिश करेंगे हम समझ सकें। सपोज दैट ये कोई चार्ज क्यों है, और ये इसके चारों ओर क्या है, इसकी फील्ड है। ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखता है।
क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी और चार्ज को लाएं, अगर हम किसी और चार्ज को लाएंगे, या तो वो इसको अट्रैक्ट करेगा या इसको रिपेल करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं चार्ज। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है जो किसी अदर ऑब्जेक्ट पर क्या लगाता है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाता है। इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहने लगे, लेकिन 10th में इसका कोई खास रोल नहीं है, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा ज़्यादा, ठीक है। चलिए, हमारा शुरू होता है पॉजिटिव चार्ज क्या है और नेगेटिव चार्ज क्या है। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि चार्ज जो है वो डिपेंड करता है, और अगर मैं बताऊं, जो चार्ज होता है वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, या ऐसे नहीं, थोड़ा सिंपल में समझते हैं। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाएं, और एक होते हैं बच्चों प्रोटॉन, और तीसरे आपको पता होगा न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है भाई। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं प्रोटॉन, और एक होते हैं न्यूट्रॉन। ये आई होप एवरी स्टूडेंट डज नो दैट, सबको पता होगा कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। अगर हम एटम की बात करें तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, मैं इसको सबको रफ कर दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल इस पर ही ध्यान देंगे। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर ऐसे लेवल्स बनी होती हैं, है ना, KLMN बोलते हैं जिनको, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। अगर आपको पता हो, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, जो इन दोनों को बाउंड करके रखती है, एक फोर्स लगती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रो, या ऐसे इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करके रखती है, इनको बाउंड करके रखती है, मतलब इसके अंदर होता है, सिंपल ये समझो, अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। और इसके जो बाहर होते हैं ना, बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, अगर आपको पता हो, है ना। पहले लेवल में 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 18 होते हैं, फिर 32 होते हैं, मतलब इस तरह से आपको पता होगा, है ना, पढ़ा होगा सभी ने। ये 9th का टॉपिक है जो मैं बताने लग रहा हूँ। तो होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है वो डिपेंड करता है केवल और केवल इलेक्ट्रॉन पर। ऐसा क्यों है, इसके 2 रीजन है। पहला रीजन क्या है, देखो इस पर ऑलरेडी एक फोर्स लगी हुई है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इस पर लगी हुई है। सिंपल समझो बात, कि मैंने बताया किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है वो डिपेंड करता है किस पर, वो डिपेंड करता है बच्चों इलेक्ट्रॉन पर। किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पर। अब मैंने बताया आपको ऐसा क्यों, उसके 2 रीजन मैं बताऊंगा। पहला मैंने बताया कि इस पर ऑलरेडी एक फोर्स लगी हुई है। कौन सी फोर्स है भाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वो पहले से इसको बाउंड करने का काम कर रही है, यहीं रहे भाई, यहाँ से बाहर नहीं निकलना, ना प्रोटॉन को जाने देगा ना न्यूट्रॉन को जाने देगा, यहीं रहना है बस, ठीक है। चलिए, दूसरा मेरा क्वेश्चन क्या है, मतलब दूसरा जो मैं बताऊंगा आपको रीजन, वो है इसका वेट होता है 9.22 10 की पावर -31 किलोग्राम, और जो प्रोटॉन का वेट होता है बच्चों वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये भी 9th का ही टॉपिक है, सबने पढ़ा है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के हमने पढ़े थे कि कितना कितना इनका वेट होता है, ठीक है। मैं अगर आपको कहूँ तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी आपने 9th में पढ़ा है। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी आपने 9th में पढ़ा है। सब 9th के टॉपिक है, समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। 10th का इनमें कोई ऐसा रोल नहीं है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको बोलते हैं प्रोटॉन, और जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये आपने वैसे 9th में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम देखें तो इसका वेट और इसके वेट में अगर कंपैरिजन करूं तो लगभग ये इसका 1000 टाइम्स कम है। इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो 1000 टाइम्स कम है किससे, प्रोटॉन से। अगर मैं 1000 इलेक्ट्रॉन रखूं और एक प्रोटॉन रखूं तब जाकर लगभग बराबर वेट होगा। दूसरा रीजन है ये कि जो चीज भारी है वो क्यों ही जाएगी। अगर घर में कोई काम है तो बड़ा क्यों करेगा जब छोटा है, तो सभी को पता है ये। तो अगर आपको पता है कि आप छोटे हैं, मैं हूं वैसे छोटा, तो क्या होता है घर में अगर कोई काम है तो बड़ा नहीं करता, छोटा करता है, ठीक है भाई। तो आपको पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन का वेट कम है, उसकी बात में वजन नहीं है, तो बेचारे को उसको ही काम करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो अगर हम 2 ऑब्जेक्ट का कोलिजन करते हैं या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो हमारे केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। बिल्कुल रीजन के साथ बताया, क्योंकि
प्रोटॉन पर पहले ही एक फोर्स लगी हुई है, दूसरा रीजन वो भारी है, वेट ज्यादा है भाई उसकी बात का। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको समझ आई हो। बहुत सारी बातें कर ली, तो मैं बता रहा हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है भाई, इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। अब बात करेंगे डेफिनेशन की। अ बॉडी विद फीवर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज। देखो अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, कम हो, किससे, प्रोटॉन से, तो मैंने बताया है उस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे हमारा एग्जांपल है सोडियम, ऐसे लिखते हैं Na+। ठीक है, दूसरा हमारा है अ बॉडी विद मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन। देखो डेफिनेशन भी किस तरह से है, फीवर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डिपेंड ही किस पर कर रही है, इलेक्ट्रॉन पर कर रही है। प्रोटॉन से मतलब ही नहीं पड़ रहा भाई, डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, मैं बताऊंगा एक और रीजन बताऊंगा अभी, देखो अच्छी सी बात पढ़ेंगे हम। मैं बताया मजा आएगा इस चैप्टर में, अगर फिजिक्स में आपको इंटरेस्ट है तो मजा आएगा सच में। अ बॉडी विद मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है, तो वो कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी। जैसे क्लोराइड Cl-, होता ना NaCl बॉन्ड बनाते हैं, इसके पास एक प्लस है, इसके पास एक माइनस है, दोनों जुड़ के बनाने के बॉन्ड। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। चलिए मैं बताता हूँ। हाँ मैं बताने वाला था, कोई भी जो बॉडी होती है वो न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल से क्या मतलब है, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट लूँ, कोई भी कैसा भी ले लूँ, सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है। मैं केमिस्ट्री में नहीं जा रहा, इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट बताया, वरना मैं कोई कंपाउंड ले सकता था। ठीक है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, क्या इस पर कोई चार्ज होगा, नहीं होगा। ये कैसी होगी, न्यूट्रल होगी। न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, जिस पर ना पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज हो। इस पर 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन एक दूसरे को काट के मर गए, बॉन्ड बना लिया। लेकिन जैसा हमारे थिन्स भैया के साथ हुआ था, जब वो किसी से टकराए तो क्या हुआ, उनके जो कैट स्किन थी वो दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो गई। अब अगर हम इसका किसी के साथ कोलिजन करेंगे, ठीक है, कोई और बॉडी लाओ, हम ऑब्जेक्ट सेकंड लाते हैं, कोई और ऑब्जेक्ट लाते हैं, पहला ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट, वैसे ये भी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए उसका हूँ, बस बताया मैंने। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन थे, ये दोनों टकराए, टकराने के बाद इससे एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, अब जाने के बाद यहाँ हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्या हुआ, प्रोटॉन तो बदल ही नहीं रहा भाई, प्रोटॉन ने कहा मैं जाऊंगा ही नहीं, जहाँ हूँ यहीं रहूंगा। इसके पास हो गए 3 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। इसकी बात करते हैं, इसके पास रह गए 9 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। अब जरा ध्यान से देखो, इसके पास प्रोटॉन ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन कम है। अ बॉडी विथ फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन, तो ये कैसी बॉडी होगी, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी। इसकी अगर हम बात करें, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ज्यादा है और प्रोटॉन कम है, ये कैसी बॉडी होगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी। ठीक है भाई, समझ आया इतना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम चार्ज। अच्छा मैं एक वो लिख देता हूँ आपको फॉर्मूला, चलो आगे लिख देंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, फॉर्मूला लिख सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो चार्ज डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। चार्ज को हमने बताया डिनोट करते हैं किससे, क्यू से। तो अगर मैं क्यू की बात करूं, क्यू बराबर होता है Ne, जहां n क्या है, n की अगर मैं बात करूं तो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं बात करूं E की, तो इसको बोलते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये भी आपका 9th में पढ़ा आपने, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है भाई, समझ आया इतना, आई होप। देखते हैं अभी, चलिए भाई देखते हैं एक बार क्या था क्वेश्चन हमारा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन 1 कूलम चार्ज। मैंने बताया क्यों इक्वल टू एन ही होता है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं अगर यहाँ से निकालना चाहूँ तो एन इक्वल टू हो जाएगा क्यों अपॉन ई। ई मैंने बताया चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्यों, कितना है 1 कूलम, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
n इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर प्लस 19, ऊपर जाएगी, सभी को पता है जब ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, ये तो बेसिक मैथ है, इतना सभी को आता है। ठीक है, चलिए पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, एक जीरो इधर से ले लेते हैं, एक पावर हटा के, तो यहाँ हो जाएगा 100, n इक्वल टू आ जाएगा 100/16 इंटू 10 की पावर, देखो 19 थी, एक इधर चली गई, कितनी हो गई 18, डिवाइड करेंगे, 16 6 जार 96.4 बच गया, 16 2 जार 32 हो गए, 8 बच गया, 16 5 जार 80 इंटू 10 की पावर 18, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमारा एक टॉपिक रह गया जो मुझे लिखवाना है, अभी देखिए टॉपिक क्या था, हमने बात करी थी चार्ज की, और चार्ज की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पढ़ा। ठीक है, जब मैंने बताया दो बॉडी टकराएंगी तो उनमें से एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ये चीज़ें पढ़ी, लेकिन हमें एक चीज़ पढ़नी थी, मैं बताने वाला था कि जब दो चार्ज एक जैसे होते हैं, सेम चार्ज होते हैं, सेम कोई से भी हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं, तो बच्चों वो करते हैं एक दूसरे को रिपेल। ठीक है, सभी को पता है सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, लड़की देखो तो एकदम अट्रैक्शन होता है ना, इसी तरह से, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं भाई, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। भाई कल खाली लड़की नहीं देखती, लड़के नहीं देखते, लड़कियां भी देखती हैं, लड़कियां देखती होंगी किसी लड़के को तो भी अट्रैक्शन होता होगा, बात वही है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा तो भी अट्रैक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो भी अट्रैक्शन, और दोनों एक जैसे होंगे तो रिपल्सिव चार्ज होगा, मतलब रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ये समझना था। उसके बाद एक टॉपिक आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन से क्या मतलब है, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं बस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑब्जेक्ट इज इन होल नंबर फॉर्म, मतलब के जो नंबर होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, होल नंबर होंगे, मतलब एक कंप्लीट नंबर होगा। रेशनल नंबर में आंसर नहीं आएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 1/3 इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना, हाफ दे दिया, हाफ अपने पास रख लिया, नहीं भाई, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो पूरा ही जाएगा। ठीक है, रुक रहा है तो पूरा ही रुकेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर हम किसी बॉडी को रिपेल करते हैं तो एक बॉडी से दूसरी, मतलब कोलाइड करते हैं, कोलिजन के बाद एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो मतलब अगर फ्रिक्शन भी लगाते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे से बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है तो क्या होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जाता है, आधा कभी नहीं जाता। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। चलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक होल नंबर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम जान चुके हैं, हम कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की, ये है हमारा चैप्टर। देखो अब इतना इंट्रोडक्शन होने के बाद हमारा चैप्टर शुरू हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वैसे ये भी चैप्टर का ही पार्ट है, इससे क्वेश्चन आता है, ऐसा मत सोचना चैप्टर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी रेफर्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिकल पावर और चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, इसलिए चार्ज पढ़ा रहे थे तब से आपको। मैंने बताया अगर किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज फ्लो होगा, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रोडायनामिक की बात हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो रुका हुआ होगा। अगर चार्ज फ्लो होगा तो फ्लो होने से उसमें करंट पैदा होगा, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इसको बताने वाले थे माइकल फैराडे, बड़े अच्छे आदमी थे। ठीक है, ये सब ना हमारे हीरोज होते हैं, माइकल फैराडे हो गए, है ना, कूलाम हो गए, इनके बारे में ही तो पढ़ रहे हो आप। इतनी अच्छी अच्छी बातें कह के गए हमें, स्टडी करने के लिए देखे गए मटेरियल इतना सारा, अच्छे आदमी थे, तो बता तो रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिसिटी इज बोथ अ फंडामेंटल component of nature and one of the most extensively used source of energy। मतलब ये क्या होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। क्या है भाई, ये है सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये क्या है, ये एक फंडामेंटल कंपाउंड है। फंडामेंटल से क्या है, नेचर की तरफ से मिलने वाला कंपाउंड भी है। जैसे आपने देखा ना, लाइटनिंग होती है, बारिश पड़ गई, रेनी डे है तो उसमें लाइटनिंग होती है, उसका रीजन भी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। चार्ज एक दूसरे से टकराते हैं, अट्रैक्शन होता है, उसके बाद फ्लो करते हैं, तब जाकर हमारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इसी तरह से ये सबसे ज्यादा यूजफुल एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, आगे है इलेक्ट्रिसिटी इज द सॉर्ट ऑफ एनर्जी दैट इन्वॉल्व्स द पासेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू प्लेसेस
विद अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। ये हम आगे वैसे ब्रीफली पढ़ेंगे, लेकिन क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो हमने टॉपिक की स्टार्टिंग में लिखा हुआ भी है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस के बाद आपको ये ब्रीफली समझ में आ जाएगा। अगर मैं सिंपल कहूँ तो एक सर्किट अगर हम बना रहे हैं तो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी जोड़ते हैं, बैटरी कह सकता हूँ मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में। सबके घर में इन्वर्टर वगैरह लगे हुए हैं ना, उससे मिलने वाला जो होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसमें लिख देता हूँ क्या है, ये बैटरी है, ठीक है। चलिए अगर हम बैटरी लगा रहे हैं तो उसके बीच में क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे हमने बताया आपको कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो उसके बीच में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच में करंट पैदा हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है किसकी, करंट की। देखो कितने अच्छे बालों के इंसान है, हमने पढ़ा भी इनके बारे में पीछे, ये एम्पियर है, ठीक है। चलिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम चार्ज का फ्लो करें किसी एक डायरेक्शन में, सबसे मेन चीज किसी एक डायरेक्शन में, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर हम किसी एक डायरेक्शन में चार्ज का क्या करें भाई, फ्लो करें, ठीक है। चार्ज यहां से चलने शुरू हो, सपोज दैट ये कोई वायर है, किसी वायर में चार्ज यहां से चलना शुरू हो और यहां पहुंच जाए, ठीक है। एक डायरेक्शन में चार्ज यहां से चलने शुरू हो, कुछ चार्ज या कुछ पार्टिकल्स, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कैसे चलते हैं वो, तो चलने शुरू हो, इलेक्ट्रॉन अलग चलता है, चार्ज गया इधर से ऐसे, तो फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। पहले क्या माना गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो डिपेंड करती है प्रोटॉन पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, तो पहले ही माना गया था। फिर वही बात कि इक्विपमेंट नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम देख नहीं सकते थे कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किधर को हो रहा है, या जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन होता है, तो ये मान लिया गया कि पॉजिटिवली चार्ज है कुछ और वो फ्लो कर रहा है, उसके फ्लो होने की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो हमने माना था, इस तरह से हम सर्किट बनाते थे। सर्किट बनाने के बाद जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने माना कि पॉजिटिव से जाकर नेगेटिव की तरफ क्या चलती है, इलेक्ट्रिक करंट चलता है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन फिर हमने देखा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है भाई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इधर को चलते हैं। तो आप याद रखें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, किसके, फ्लो ऑफ करंट के। अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, याद रखने वाली बात है, मैं फिर से बता रहा हूं। अगर करंट कहां जा रहा है, नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे। और अगर नहीं होता, कभी भी आप याद रखें किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन की तरफ से नेगेटिवली चार्ज आयन की तरफ, या पोटेंशियल डिफरेंस के जो टर्मिनल्स होते हैं उनकी तरफ चलता है, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन अ कंडक्टर इन अ सर्टेन डायरेक्शन। फिर वही बात, देखो डायरेक्शन जरूर होगी, डायरेक्शन नहीं है तो क्या होगा वो भी हम आगे देखेंगे, अभी मैं बताऊंगा उसके ऊपर। देखो ये स्लाइड्स वगैरह आगे डेफिनेशन है, तो फिर ये डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे कैसे, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ, फिर भी बताएंगे आगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे इधर से इधर, और जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो इधर से इधर जाएगा। इतना समझ में आया, आई होप आया होगा कि क्या है, ये है फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। मैं इसको कह सकता हूँ, फ्लो से क्या मतलब है, आई इक्वल होता है क्यू अपॉन टी। रेट जो होता है ना, कभी भी रेट लिखते हैं हम, है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन के बारे में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट में हमेशा टाइम को नीचे लेके आते हैं, इसी तरह से टाइम आएगा, कितने सेकंड में कितना कूलाम आवेश या कितना कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, एक सेकंड में कितने कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, ठीक है भाई। इट इज डिनोटेड बाय आई, आई से डिनोट करते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्या है भाई, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बात होगी अच्छी वाली, ठीक है, यूनिट में बता दिया एम्पियर है। बात क्या है, आपने पढ़ा होगा कि जिस चीज की डायरेक्शन होती है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं होती, वेक्टर क्वांटिटी होती है, 9th क्लास में पढ़ कर आए है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज विच हैव डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज, है ना, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड तो हो गई, डायरेक्शन है, ठीक है। उसी की तरह से हम बात करते हैं जो स्केलर क्वांटिटियां आपने पढ़ा था कि इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। मैंने क्या बताया आपको, इलेक्ट्रिक करंट की अपनी खुद की एक डायरेक्शन है, ठीक है भाई,
क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की अपनी खुद की एक डायरेक्शन है। तो याद रखेंगे ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होते हैं उनको फॉलो नहीं करती। अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा, बस आपको रट्टा ही मारना है कि ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। वेक्टर लॉ क्या कहता है, अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पहुंचा तो वेक्टर लॉ डिपेंड करेगा किस एंगल पर जा रहा है। सपोज दैट यहाँ थीटा था 1 था, यहाँ थीटा 2 था, तो अलग अलग एंगल पर जा रहा है। लेकिन ये भाई साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं मैं तो आधा आधा ही जाऊंगा, इधर I/2 हो जाऊंगा और इधर भी मैं I/2 हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया क्या है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आई होप इतना समझ आया होगा सभी को। आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर में कुछ नहीं है, 1 एम्पियर इज ऑफ करंट मींस 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड। अगर 1 सेकंड में कितना 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। ठीक है, देखो I इक्वल टू क्या था, Q/T, कैपिटल क्यों या स्मॉल क्यू किसी भी दिखा सकते हो। I क्या था हमारा, निकालना है। ठीक है, कितना चार्ज है 1 कूलम, कितने सेकंड में 1 में, तो I इक्वल टू कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। ठीक है, एक तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर, दूसरी होती है कूलम पर सेकंड। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं CS-, ये स्मॉल है भाई और ये कैपिटल है क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम से है। ठीक है, जो भी जो हमारी यूनिट होती है वो साइंटिस्ट के नाम से शुरू होती है, तो कैपिटल लेटर से शुरू होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसा मैंने अभी बताया आपको, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिवली टर्मिनल की तरफ। देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ओहो, बैटरी लिख लो, कुछ भी लिख लो, सर्किट लिख लो, मर्जी जो करे वो लिख लो। ठीक है, टू नेगेटिव टर्मिनल इन कंडक्टर, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इन अ कंडक्टर बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे मैंने अभी बताया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम सब पढ़ के आए हैं अभी कि जो डायरेक्शन होती है करंट की वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। क्वेश्चन क्या है हमारा, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। हमें दिया है, करंट दिया है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोस थ्रू द सर्किट। अब एक और डेफिनेशन जो इसकी मतलब कह सकते हैं फॉर्मूला बन जाएगा, I इक्वल टू होता है Q/T, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ I इक्वल टू Q बराबर मैंने अभी बताया NE/T। तो फॉर्मूले याद रख के चलेंगे, धीरे धीरे बता के चलूंगा मैं। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट क्या थी, पढ़ लिया। क्वेश्चन है, एक सर्किट से फिलामेंट है बल्ब का, उससे 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कितना हो रहा है, 0.5 एम्पियर। ठीक है भाई, 10 मिनट के लिए टाइम दिया है कितना, 10 मिनट्स, और 10 मिनट को मैं चेंज कर सकता हूँ 600 सेकंड में। किस में चेंज कर सकता हूँ भाई, 600 सेकंड में। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। हमें बताना है क्यों। हमने पढ़ा है I इक्वल टू होता है Q/T, और Q इक्वल टू आ जाएगा IT। ठीक है, तो Q इक्वल टू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ I कितना है भाई 0.5 और T कितना है 600, तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 600 का हाफ कर दो, 300 कूलम। कितना है भाई, 300 कूलम आया। बहुत सिंपल, फिर से देख लेते हैं। हमें दिया है करंट कितना 0.5 एम्पियर, उसके बाद हमें दिया है टाइम 10 मिनट तक फ्लो हो रहा है, 10 मिनट दे दिया, सेकंड निकाल लिया हमने 600 सेकंड, क्योंकि SI यूनिट को यूज करना है, मिनट SI यूनिट नहीं होती, सेकंड होती है। ठीक है, चलिए Q इक्वल टू निकालना है, इक्वल टू Q/T पड़ा, Q इक्वल टू आ जाएगा IT मल्टीप्लाई और कैलकुलेशन। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक एमीटर। एमीटर क्या है भाई, एमीटर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो करंट को मेजर करता है, विच यूज टू मेजरिंग द करंट। देखो, an instrument for measuring either डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब डायरेक्ट करंट भी होता है, अल्टरनेटिंग भी होता है, ये भी हम बताएंगे अभी कैसे कैसा होता है। ठीक है भाई, इन एम्पियर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक एमीटर, ऐसा होता है देखने में। ठीक है, समझ में आया। चलिए, डायरेक्ट करंट कौन सा होता है भाई, जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर वगैरह लगे हुए हैं, तो जो बैटरी से करंट मिलता है
या इन्वर्टर से लिख सकता हूँ मैं, है ना। मोस्टली तो बैटरी लिखते हैं ना, इन्वर्टर से करंट मिलता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। और अल्टरनेटिंग करंट कौन सा होता है? अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो हमें वैसे नॉर्मल लाइट मिलती है ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। डिफरेंट बताता हूँ। हिंदी में बोलते हैं ना, कला बोलते हैं, ठीक है। या ऐसे कहते हो कि जो इनकी डायरेक्शन होती है ना, वो ऐसे चलता है अल्टरनेटिंग, और ये ऊपर ही ऊपर चलता रहेगा, ठीक है। मतलब एक अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। इतना समझ लो बस, सिंपल। ये कोई आपके लिए नहीं है। चलिए, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन अ कंडक्टर्स। एक कंडक्टर के अंदर चार्ज पार्टिकल का क्या इफेक्ट है? समझने वाली बात यह है, मैंने बताया था आपको। अभी अगर याद हो, कुछ समझने के लिए कुछ और समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था कि ये कहाँ जाएंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे भाई? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे। तो क्यों जाएंगे, अब उसका रीजन पढ़ेंगे। जब कोई कंडक्टर जो है वो बैटरी से कनेक्ट ना हो, विदाउट कनेक्टिंग टू अ बैटरी। जब कंडक्टर हमारा बैटरी से कनेक्ट ना हो, तब क्या होगा? और कुछ भी ले सकते हो कंडक्टर में आप। सपोज दैट ये कोई कंडक्टर है, अच्छा सा नहीं लग रहा, अच्छा सा बनाता है, ठीक है। ये कोई कंडक्टर है, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई। कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलिए, क्या इफेक्ट पड़ता है? अब क्या है, ये कनेक्ट नहीं है। देखो, व्हेन अ कंडक्टर इज नॉट कनेक्टेड टू अ बैटरी, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट मूव रैंडमली विद अ सर्टेन वेलोसिटी। ये क्या करेंगे? रैंडम मोशन करेंगे। कोई इधर को जाएगा, 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 कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा। मोशन तो करेंगे, लेकिन कैसा मोशन करेंगे? रैंडम मोशन करेंगे। ये सब इलेक्ट्रॉन एक रैंडम मोशन करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं करेंगे। तो इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी, लेकिन वो वेलोसिटी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं करेगी। जो इसका टोटल करंट होगा वो क्या होगा? आई जीरो होगा, सिग्मा इक्वल टू जीरो होगा। देखो, देन द इलेक्ट्रिक करंट इन दैट कंडक्टर इज जीरो। जो टोटल करंट होगा वो जीरो होगा। उसका रीजन क्या है? मैं रीजन बताता हूँ। जब हमने इसको कनेक्ट नहीं किया तो ये क्या हुआ? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अब सपोज दैट, मान के चलो बहुत माइन्यूट लेवल पर इसने कुछ करंट फ्लो किया, बहुत, मैंने बताया माइन्यूट लेवल पर मान रहे हैं। इसने भी कुछ करंट फ्लो किया, इसने भी कुछ करंट फ्लो किया, इसने भी किया। तो क्या होगा? इनका करंट एक दूसरे को आपस में काट देगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है, वो एड अप नहीं होगा, ठीक है। मैंने कहा बहुत माइन्यूट लेवल पर बात कर रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है। इसने क्या, इसने सबने करंट फ्लो किया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा? ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। रैंडम मोशन में इनका जो क्या होगा, जो टोटल करंट होगा वो एड अप नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन अलग अलग रख रहे हैं, ठीक है। वैन कनेक्टेड टू अ बैटरी, अब बैटरी से कनेक्ट कर दो। अब क्या होगा भाई? ये बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। भाई वाह, ठीक है। क्या कर रहे हैं? किसी बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको, ये बैटरी है सपोज दैट। इसके अंदर फिर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है भाई। हमारा इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। हमने पढ़ा है, अगर करंट फ्लो की डायरेक्शन इधर से है, इधर है, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मतलब करंट इधर से इधर जा रहा है ना, देखो। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है भाई। अभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे, ठीक है। सॉरी, उल्टा बना दिया ना, हाँ, सॉरी 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 सॉरी। अब ये कहाँ जाएंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे। जिससे क्या होगा? इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। समझ आया इतना? तो माइनस से इधर से इधर को जाएंगे ना। नहीं यार, क्या कर, हाँ है दिमाग।
ठीक है भाई। चलो अब इतने समझो आप कि अगर इनकी डायरेक्शन सेम होगी तो इनका जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो एड अप हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एक डायरेक्शन में चलेंगे तो इनका सबका इलेक्ट्रिक करंट एड अप हो जाएगा। ऐसे समझ लो बस कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं, डायरेक्शन में चलने के बाद क्या होगा, इनका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एड अप होता चला जाएगा। समझ आया होगा इतना? चलिए आगे देखते हैं। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देने वाले थे अलेक्जेंड्रो वोल्टा। ये भी एक अच्छे आदमी थे जैसे मैंने बताया। ठीक है, देखो हमने कितने टॉपिक कवर कर लिए भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, चौथा टॉपिक है हमारा आज का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, कोई भी एक पॉजिटिवली चार्ज या कैसा भी चार्ज मान लो, वो यहाँ रखा है, ऐसे मान लेते हैं ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ये क्यों है? कोई चार्ज है, ठीक है, और ये कोई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क को ही क्या कहेंगे? उस वर्क को ही कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो हम पढ़ते हैं जरा क्या लिख रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ यूनिट चार्ज फ्रॉम एन इनफाइनाइट टू एन इलेक्ट्रिक करंट। फ्रॉम इनफाइनाइट टू एन इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में, करने में जो वर्क होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप कहें सर, आप कह रहे हो इनफाइनाइट है यहाँ रखा, हमें तो दिख रहा। ऐसा नहीं होता बेटा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बाहर सब इनफाइनाइट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसके लिए ए ऑब्जेक्ट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसका एरिया है, उसके बाहर उसके लिए कुछ भी इनफाइनाइट है। चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे ले जाओ यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ए के लिए सभी कुछ क्या है उसके बाहर? एक इनफाइनाइट है। इतना समझ आया? चलिए, V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। ठीक है, इसे V से डिनोट करते हैं। वर्क डन टू ट्रांसफर अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको V से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है जूल पर कूलम या वोल्ट। वोल्ट इनके नाम पर रखी गई है। देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है भाई, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। सिमिलैरिटी है, सेम नहीं है। सिमिलैरिटी क्या है? हम यहाँ भी फर्क ही करेंगे, एक ही यूनिट चार्ज को ही लेकर आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, है ना, बी से ए तक लाए। कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा ना, किसी को उठा के लेके जाओ, वर्क क्या? तो वही वर्क क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉमनली नोन एज द वोल्टेज इज द अमाउंट ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक चार्ज को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन तक ले जाने में किया गया वर्क, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसपोर्ट करने में किया गया वर्क क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ये भी सेम फॉर्मूला है। ठीक है, इसकी यूनिट की अगर हम बात करें, ये भी सेम होगी, जूल पर कूलम और वोल्ट। ठीक है, अगर मैं इसके क्वांटिटी की बात करूं, वो भी भैया स्केलर ही होगी। ठीक है, सारी चीजें सेम सेम है। और क्या था? इसको भी डी से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय वी। वी से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की क्या डेफिनेशन है? सेम एज 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 1 कूलम चार्ज। V इक्वल टू होता है W अपॉन Q, तो V इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 1, V इक्वल टू आ जाएगा 1, V इक्वल टू आ गया 1 वोल्ट। वैसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है कभी कभी, तो इसको एक बार ध्यान में रख के चलना। ठीक है, आगे है वोल्ट मीटर। सेम ऐसे जैसे एमीटर था वैसे ही क्या है भाई? वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट एज नोन एज इलेक्ट्रिक वोल्टमीटर। ये यूज करा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए। अब हमारे पास 2 पॉइंट हैं जो हमें लिखने हैं। ठीक है, पहले एमीटर में लिख के आएंगे, ये वाला भैया एमीटर। इट इज कनेक्टेड
connected in series in a circuit. अब आप पूछने लगोगे सीरीज क्या होती है, पैरेलल क्या होता है। तो ऐसा होता है, सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमने नहीं पढ़ा अभी लेकिन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक वायर पे, एक ही वायर पे अगर हम जोड़ दें एमीटर को तो बात क्या होगी, अगर मैं इसमें यहाँ निकाल के यहाँ एमीटर जोड़ना चाहूँ तो ये अपना काम सही से नहीं करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जहाँ हमने वायर में कोई जॉइंट किया, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि ये वाले भाई साहब जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते, पढ़ा था ना हमने, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, तो क्या होगा, इसका जो करंट होगा वो यहाँ पर बट जाएगा, यहाँ कूद जाएगा और यहाँ कूद जाएगा। लेकिन हमें चाहिए पूरा करंट। भाई अगर हमें करंट ही सर्किट के अंदर करंट को चेक करना है तो हम कैसा यूज़ करेंगे, पूरा ही तो करंट यूज़ करेंगे। कितना करंट यूज़ करना है, या ऐसा तो नहीं है आधा आधा यूज़ कर लो, भाई इसके में कुछ गया इसमें कुछ गया, ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सीरीज से क्या मतलब है, सेम वायर में कनेक्ट करेंगे, वायर को ज्वाइंट नहीं करेंगे, मतलब उसके पार्ट्स नहीं करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया हो, आई होप। इसका बेनिफिट होता है करंट डज नॉट स्प्लिट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज होगा। करंट डज नॉट स्प्लिट इन सीरीज, सीरीज में ये स्प्लिट नहीं होता, ठीक है भाई। वोल्टमीटर पे आते हैं, वोल्टमीटर में लिखते हैं इट इज कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको कहाँ कनेक्ट करा जाता है, पैरेलल में कनेक्ट करा जाता है, ठीक है। वोल्टेज डज नॉट स्प्लिट इन पैरेलल। पैरेलल से क्या मतलब था, जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारी बैटरी है और यहाँ पे हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे, सॉरी यहाँ रेजिस्टेंस है इस पर, तो हम यहाँ लगाएंगे वोल्टमीटर, क्योंकि ये पैरेलल में कभी भी क्या नहीं होता, स्प्लिट नहीं होता। सीरीज में स्प्लिट होता है, अगर हम कुछ और इसके साथ जोड़ दें यहाँ पे, तो इस पे वोल्टेज लगाएंगे, इस पे वोल्टेज लगाएंगे, लेकिन इसमें दोनों में करंट सेम होगा। और जब हम पैरेलल में कॉम्बिनेशन करते हैं तो वोल्टेज सेम होते हैं। तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो हमारे घरों में फिटिंग होती है ना, घरों में लाइट लगी होती है घर वगैरह में ना, हाउस होल्ड सारे कनेक्ट करते हैं, फैन करते हैं, है ना, बल्ब करते हैं, तो वो सब किस में होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ये हम आगे लिखवाएंगे, कोई बात नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ अभी, याद आगे ले बता। बात आती है भाई सर्किट की। सर्किट क्या है, मुन्ना भाई देखिए ना, मुन्ना भाई के सर्किट थे, वही वाले सर्किट हैं, है ना। An electrical circuit is a closed path made up of wires and electrical components that permits current of flow across it when a potential difference is applied between two places in the path। क्या बताऊँ मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में, ये वैसे तो सिंपल ही लैंग्वेज है। एक क्लोज्ड पाथ होता है वायर्स का, जिसको यूज करा जाता है किसके लिए, फ्लो करने के लिए करंट को, अक्रॉस इट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। अगर मैं इसमें कोई बैटरी लगाता हूँ, देखो ये रही बैटरी लगाई, ठीक है। बैटरी लगाने के बाद बेटा इसमें जो करंट फ्लो होगा, ये स्विच उसको रोक सकता है और उसको आगे भी भेज सकता है। जैसे हमारे घर में लगा हुआ ना, करंट तो हर टाइम आता है, लेकिन स्विच ऑन करते ही लाइट कैसे आ जाती है, क्योंकि स्विच ऑन करते ही एकदम से इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेंगे, भागना शुरू करने के बाद वो क्या होगा, करंट फ्लो कर देंगे, ठीक है। ये वायर है, वायर से बिल्कुल सिंपल सर्किट बनाया हुआ है। स्विच ऑन करो बल्ब जल जाएगा, स्विच ऑफ करो बल्ब बंद हो जाएगा, क्योंकि स्विच ऑफ करने से इसका जो परमिट है वो बंद हो जाएगा, आगे फ्लो नहीं होगा, और स्विच ऑन करने से इसका परमिट ऑन रहेगा, ये आगे फ्लो होने लगेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्किट, सर्किट दो टाइप करते हैं, ओपन सर्किट, एक क्लोज सर्किट। बहुत सिंपल सी बात, ओपन सर्किट क्या होगा, जिसमें जो इनकम्प्लीट पाथ होगा, ठीक है। अगर सर्किट को ऐसे बनाओ, इस तरह से वायर लगाओ, ये मतलब ऐसे बना, कोई बात नहीं, उल्टा होना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं, चलो, है ना, बल्ब लगा दिया, ये स्विच ऑन है अभी, सॉरी ये ऑफ है। ऑफ होने के बाद क्या हो गया, इसका कॉम्बिनेशन कट गया, ऑन करते ही ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। ये क्लोज सर्किट हो जाएगा, ये ओपन। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि देखो रास्ता नहीं है आगे जाने के लिए, यहाँ से करंट आएगा ज़रूर, यहाँ आके रुक जाएगा, फिर यहीं आता रहेगा, लेकिन जब ये क्लोज हो जाएगा तो इसको पाथ मिल जाएगा आगे जाने के लिए, ठीक है। समझ आया इतना। मैंने बल्ब इधर बनाया, इधर बना तो
शायद बेहतर समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है, ठीक है। चलो समझ में आओगा। आई होप। जो सर्किट होता है उसका क्या काम होता है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता, क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होता है, ठीक है। देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस इन एन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, लेकिन क्लोज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ओपन वर्सेस क्लोज सर्किट देखो, ओपन स्विच होता है, डिवाइस इज क्लोज्ड, स्विच खुला हुआ है, वो वाला स्विच नहीं है जो ओपन हम कर रहे हैं, नहीं, ये ऐसा जैसे मैंने बताया था ना, ऐसे बनता है स्विच, इसका पाथ नहीं होता आगे जाने के लिए, तो इसको बोलते हैं ओपन स्विच, ठीक है। स्टॉप द सर्किट, देखो यार, ओ सॉरी बना रखा है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या होता है, क्लोज सर्किट में क्लोज स्विच होता है, डिवाइस ऑन होती है, बैटरी हैव कनेक्टेड टू बोथ द एंड्स ऑफ द चार्ज, और जो फ्लो होता है वो क्लोज सर्किट में करंट हो जाता है। यहाँ हमारा बल्ब अगर लगा हुआ होता तो वो जलने लगता, ठीक है भाई। आई होप समझ आया होगा। सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन सर्किट डायग्राम, जब हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो कुछ सिंबल यूज करे जाते हैं। सिंबल कैसे यूज करे जाते हैं, ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है, ठीक है भाई। किसका सिंबल है, इलेक्ट्रिक सेल का। अगर एक बैटरी को कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ा जाए, अब बैटरी और कॉम्बिनेशन मैं लिख देता हूँ, ऐसे ना समझ में अच्छा आएगा, लिख देता हूँ, आई थिंक क्लियरली विजिबल नहीं है ये, वैसे बुक में है। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है भाई। अब बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अगर एक से ज़्यादा सेल जुड़ी हो तो इस तरह से बनता है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, फिर यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, इस तरह से, ठीक है। देखा होगा ना आपने, अगर गौर से देखा हो, घर में बैटरी लगी होती है तो जो वायर होती है, एक वायर तो इन्वर्टर से निकल के आती है, एक बैटरी में लगती है, एक दूसरे वाले बैटरी में लगती है, और एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, वही रीजन है, ठीक है। ये प्लग की होती है, ठीक है। अगर ऑन है तो इस तरह से, अगर स्विच ऑफ है तो इस तरह से, ठीक है। ओपन स्विच की है और ये क्लोज्ड स्विच की है, ठीक है भाई। एक वायर जॉइंट है, वायर जॉइंट को कहते हैं जंक्शन, ठीक है, जंक्शन भी बोलते हैं। एम्पियर ने इसके ऊपर लॉ दिया था, 12th क्लास में आप पढ़ोगे, ठीक है। क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं, जंक्शन या वायर जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अगर वायर बिना जोड़े क्रॉस कर जाए एक दूसरे को, क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, जॉइन नहीं करा जाए, वायर को क्रॉस किया जाए, तो इस तरह से बनता है कुछ, ठीक है। अच्छा सा नहीं लगा, दोबारा बनाते हैं इस तरह से, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक बल्ब है, जैसे मैंने अभी पीछे बनाया था सिंबल इसका 2 बार, हमारे घरों में जलता है ना बल्ब, वही वाला बल्ब है, इस तरह से बनता है, ठीक है। या ऐसे पूरा बल्ब ही बना देते हैं, तो बना रखा है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस वाले सर्किट की मैं बात करूं तो बल्ब का डायग्राम बना हुआ है, इसकी बात करूं तो पूरा बल्ब ही बना हुआ है, ठीक है। चलिए, सिंबल उसमें था नहीं था। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होती है, जो हमने बना रहे थे, बार बार मैंने बताया, रेजिस्टेंस हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रेजिस्टर है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या होता है, इस तरह से वो लगा होता है कि, या इस तरह से बना होता है, ठीक है भाई। एमीटर है, एमीटर का तो मैंने पीछे भी बनाया था सिंबल, और वोल्टमीटर का भी। एमीटर का क्या होता है, ए होता है, इधर प्लस इधर माइनस बना दो उस पर, और वोल्टमीटर का ये होता है। एक गैल्वेनोमीटर का भी होता है, वैसे आप नहीं पढ़ोगे, ऐसे होता है, ठीक है, जी बना होता है। चलिए भाई, आज का टॉपिक खत्म करते हैं, काफी लंबी क्लास होगी वैसे भी, आज के लिए इतना ही। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।